और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम जारी है। भोपाल में दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। परिजनों की मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम इस वक्त वहां पर हो रहा है। और बड़ी खबर आपके सामने भोपाल एम्स से है, जहां पर दिल्ली एम्स की टीम पहुंची है पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम इस वक्त हो रहा है। जो पहली बार पोस्टमार्टम किया गया था उससे ट्विशा का परिवार संतुष्ट नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, लिहाजा वो कोर्ट पहुंचा था दूसरे दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए। आखिरकार इजाज़त वहां से मिली और इसके लिए दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंच चुकी है। भोपाल में इस वक्त ट्विशा की डेड बॉडी का दूसरी बार पोस्टमार्टम वहां पर हो रहा है। ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सभी को इंतजार है। दूसरी तरफ उसके पति को कल कोर्ट में पेश किया गया था। समर सिंह की जबलपुर से परसों गिरफ्तारी हुई थी जब वो सरेंडर करने पहुंचा था जिला कोर्ट में, लेकिन भोपाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आज 7 दिनों की रिमांड पर समर सिंह सवाल जवाब उससे हो रहे हैं। दूसरी तरफ इस मौत की गुत्थी को सुलझाने में सीबीआई भी लगी हुई है, क्योंकि ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, जहां पर ट्विशा शर्मा की मौत मामले में पोस्टमार्टम हो रहा है। भोपाल में ये दूसरी बार पोस्टमार्टम हो रहा है ट्विशा का। इससे पहले जब पोस्टमार्टम हुआ था तब उसको लेकर ट्विशा के परिवार ने एतराज़ किया था इस रिपोर्ट पर। अब ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है भोपाल एम्स परिसर में। वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस भी वहाँ पर लगाई गई हैं। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। विपिन, डिटेल आपसे चाहेंगे। जो दोबारा पोस्टमार्टम इस वक्त हो रहा है ट्विशा की डेड बॉडी का, कब तक ये पोस्टमार्टम पूरा हो सकता है? बिल्कुल मकसूद, 12 दिन हो चुके हैं। ट्विशा का जो शव है इसी एम्स की मर्चुरी में रखा हुआ। मर्चुरी के ठीक बाहर हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और अब कुछ देर बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो होती यहाँ पर खत्म हो जाएगी। 4 सदस्यीय टीम जो है एम्स की वो यहाँ पर पहुंची है और इसी जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर उनके परिजन जो है, ट्विशा के परिजन भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले भी यहाँ पर नजर आएंगे। 4 सदस्यीय एम्स की टीम यहाँ पर लगातार पोस्टमार्टम कर रही है और इन रेगुलरिटी का जो है वो जांच करेगी। जिस तरह से बात सामने आई है, डॉक्टरों का कहना है कि जो भी होगा दूसरी पोस्टमार्टम में वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति में आप देखेंगे तो जिस तरह से ट्विशा का जो है परिवार वाले भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और अब ये भी बात सामने आई कि अब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो ट्विशा का अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तय नहीं है कि भोपाल में होगा या फिर दिल्ली में। लेकिन जितने भी लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस मामले में आपको बता दें कि परिवार वालों का ये कहना है कि जिस तरह से अब दोबारा पोस्टमार्टम की मांग लगातार परिवार वाले कर रहे थे, वो ये चाहते थे कि दोबारा पोस्टमार्टम हो। जिस तरह से हाई प्रोफाइल केस ऐसे माना लिया सकता है कि सुशांत और सुनंदा जैसे ऐसे केसेस आए थे जिनमें दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था, तो माना जा रहा है कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा तो कुछ और तस्वीरें सामने आएंगी। जिस तरह से आरोप लगातार किए जा रहे थे कि पहली बार जब पोस्टमार्टम हुआ था उसमें बहुत सारी जो है कमियां थी और इसीलिए। लेकिन ट्विशा के भाई आशीष शर्मा ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं विपिन, की डेड बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि ज़्यादा वक्त हो चुका है। क्या इस तरह के इंतज़ाम भी राजधानी भोपाल के एम्स में नहीं है कि डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जा सके? बिल्कुल, ये आरोप लगाए गए थे और आपको याद होगा कि -4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर एम्स में उसकी व्यवस्था है। और जिस तरह से सामने आया था कि हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जब दोबारा पोस्टमार्टम होगा तो उसमें -80 डिग्री का जो टेम्परेचर है जहाँ पर उनको ट्विशा के शव को वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाए। और इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने बताया था कि बॉडी जो है वो उसकी हालत खराब हो चुकी है और इसको लेकर एम्स की तरफ से पुलिस को भी बताया गया। तो पुलिस ने परिजनों से कहा था जब तक ये तय नहीं हुआ था कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉडी की स्थिति, क्योंकि देखिए 12 दिन हो चुके हैं और 12 दिन बाद ये स्थिति कि अब एम्स में वो व्यवस्थाएं नहीं है और इसलिए है कि दिल्ली एम्स की टीम जो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली एम्स की टीम इसीलिए कल रात को यहाँ पर पहुंची थी और आज से पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद उसकी रिपोर्ट भी शाम तक आने की उम्मीद है।
लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया, देखिए सोमवार को यानी कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आशीष जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो भी यहां पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया जिस पर कल सुनवाई होनी है। और दूसरी बात है कि हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। गिरिबाला सिंह की जो जमानत, अग्रिम जमानत मिली थी, उस पर भी कल सुनवाई होनी है, उसको चैलेंज करने की यहाँ पर की गई है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं, पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। और इस तरह की जांच पर सवाल उठाने के लिए जो है तृषा के परिवार वाले लगातार कहते हैं कि अब जो बहुत शुक्रिया आपका विभिन्न तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।